बॉलीवुड के ही मैन उर्फ लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को आखिरकार गंगा की गोद में विसर्जित कर दिया गया। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में उनका निधन होने के 9 दिन बाद बुधवार 3 दिसंबर को हरिद्वार की हर की पौड़ी घाट पर देओल परिवार ने उनकी अस्थियों को वैदिक रीति रिवाजों के साथ गंगा में प्रवाहित किया। ये पल परिवार के लिए बेहद इमोशनल था, जहां सनी देओल और बॉबी देओल नम आंखों से खड़े रहे, लेकिन अस्थि विसर्जन की मुख्य रस्म उनके पोते करण देओल ने ही निभाई। सनी और बॉबी क्यों छोड़ दिया इस रस्म को, उन्होंने ये रस्म क्यों नहीं निभाई? वैसे पिता की अस्थि विसर्जन का काम बड़ा बेटा करता है और अंतिम संस्कार भी सनी देओल ने ही दिया था। तो ये सवाल सोशल मीडिया पे अब तहलका मचा रहा है। लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये रस्म सनी देओल ने क्यों नहीं की, करण ने क्यों की, उनके पोते ने क्यों की, बॉबी और सनी ने क्यों नहीं की। तो 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम उठ रहे ये सारे सवालों के जवाब देंगे कि क्यों सनी देओल ने अस्थि विसर्जन नहीं किया, ये क्या कारण था इसके पीछे। हम सारी बातों और सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। तो उठ रहे सारे सवाल पर हरिद्वार के पुजारी ने सारे राज खोल दिए, सारे जवाब दे दिए। असल वजह भीड़ का डर था। दरअसल पुजारी ने ANI को दिए इंटरव्यू में साफ बताया कि सनी देओल खुद अस्थि विसर्जन की विधियां करना चाहते थे। वो अपने पिता को आखिरी विदाई देने के लिए बेताब थे, लेकिन सनी की स्टारडम की वजह से घाट पर भीड़ जमा होने का खतरा था। मीडिया, फैंस और पेपराजी की भारी भीड़ से रस्म बिगड़ सकती थी, जो परिवार की प्राइवेसी के खिलाफ था। इसीलिए फैसला लिया गया कि सबसे छोटे मेंबर पोते करण देओल ही जिम्मेदारी संभालेंगे। पुजारी ने कहा कि परिवार के सभी सदस्य यहां आए थे, लेकिन किसी कारणवश सनी और बॉबी नहीं कर पाए। करण ने पूरे विधि विधान से पिंडदान किया और अस्थियां विसर्जित की। विसर्जन से पहले रस्में पीलीभीत हाउस होटल ताज में पूरी की गई, जहां परिवार निजी तौर पर ठहरा हुआ था। इस बीच सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें बॉबी देओल इमोशनल होकर करण के गले लगकर रो रहे हैं। बॉबी का ये अवतार देखकर फैंस की आंखें भी नम हो गई और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। बॉबी भाई का दर्द देखकर दिल टूट गया। धर्मेंद्र जी की कमी तो हमेशा ही रहेगी। वीडियो को हजारों लाइक्स भी मिल चुके हैं। वहीं सनी देओल का एक पुराना वीडियो फिर से चर्चा में। अब ये कह पाना कि पुराना है या अभी का, इस बात की पुष्टि 4 PM बॉलीवुड नहीं करता है, जहां वो पेपराजी पर भड़कते हुए कहते हैं कि क्या आप लोगों ने शर्म बेच खाई है, पैसे चाहिए तेरे को, कितने पैसे चाहिए। ये वीडियो हरिद्वार के दौरान का ही बताया जा रहा है, जब किसी ने चुपके से रिकॉर्ड किया और एक्स यूजर ने इसे शेयर करके कैप्शन में लिखा कि फैमिली की रिस्पेक्ट करो, इस दुख के समय में सनी का गुस्सा जायज है। अब ये वीडियो कितनी सच्ची है, क्या है, इस बात की पुष्टि 4 PM बॉलीवुड नहीं करता है। हालांकि वीडियो की ओरिजिनलिटी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये पक्का है कि देओल परिवार ने हर कदम पर प्राइवेसी को प्राथमिकता दी। चाहे फिर उनकी तबीयत, जब धर्मेंद्र जी की तबीयत खराब थी तब की बात कर ले, चाहे फिर अंतिम संस्कार की बात कर ले, चाहे अभी जब अस्थि विसर्जन किया गया तो प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया, क्योंकि 11 नवंबर को पहले ही ऐसी फेक खबरें फैलाई जा चुकी हैं, जिस वजह से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल देओल परिवार शुरू से ही प्राइवेसी चाहता था। 10 नवंबर को जब धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी थी, तब भी उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज कर घर लाया गया था। 11 नवंबर को उनके निधन की झूठी खबर चारों तरफ फैली। सनी देओल और मां प्रकाश कौर की इच्छा थी कि पापा घर पर ही रहे। 12 नवंबर को उन्हें घर लाया गया और बीच में ही उनकी रिकवरी की खबरें भी आने लगी, लेकिन 24 नवंबर को जुहू वाले बंगले पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उस दिन गुपचुप अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोई मीडिया, ना फैंस को आखिरी दर्शन, कुछ भी नहीं, बस शांति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हेमा मालिनी ने बाद में एक इंटरव्यू में ये सारे खुलासे कर दिए। धर्मेंद्र जी के आखिरी दिन बहुत दर्द भरे थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि दुनिया उन्हें कमजोर या बीमार समझे। वो हमेशा से ही मजबूत ही मैन बनकर याद रहना चाहते थे। इसीलिए परिवार ने
गरिमा के तौर पर शांतिपूर्ण विदाई करने का फैसला किया। अस्थि विसर्जन के दौरान भी यही सोच रखी गई। परिवार नहीं चाहता था कि पवित्र रस्म किसी वायरल वीडियो या भीड़ का तमाशा बन जाए, इसीलिए सनी और बॉबी ने खुद को पीछे रखा और करण देओल को आगे किया। करण ने ही पवन हंस शमशान घाट पर दादाजी की अस्थियां ली थी और हरिद्वार तक लाए थे। मतलब शुरू से लेकर के अगर देखा जाए तो करण को ही इन रस्मों में शामिल किया गया। सनी और बॉबी ने मुख अग्नि दी थी, पर अस्थि ले जाने से लेकर के हरिद्वार तक लाने तक का सारा काम करण देओल ने किया। करण जब गंगा में कलश डुबा रहे थे, उस वक्त सनी और बॉबी दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। सोशल मीडिया पे आई कुछ झलकियों से बॉबी को इमोशनल होकर करण को गले लगाते हुए देखा गया और बॉबी की आंखें नम थी, ये साफ दिख रहा था। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया। वो कुछ समय से बीमार थे और 10 नवंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनका घर पर ही इलाज हो रहा था और उसी दिन एक्टर को उनके परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस मीडिया और फैंस से दूरी रखी गई और 27 नवंबर को दिवंगत अभिनेता 27 नवंबर को धर्मेंद्र जी की याद में मुंबई में एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। देओल परिवार ने इसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ नाम दिया। शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा, ऐश्वर्या राय समेत कई बड़ी हस्तियां इस प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी और दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र जी के लिए एक शोक सभा रखी थी जिसमें कई सेलेब्स और नेता शामिल हुए थे। हेमा मालिनी फिलहाल अपनी बेटियों के साथ इस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। वहीं सनी और बॉबी भी अपनी मां प्रकाश कौर की हिम्मत बढ़ा रहे हैं।